नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। मोरबी हादसे से पूरे देश में हाहाकार है। पुल टूटने की खबर को आए 21 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो पाया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मोरबी रेंज के आईजी अशोक कुमार यादव ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304, धारा 308 के तहत केस दर्ज किया गया है। आईजी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही है। नौ लोग अरेस्ट किए गए हैं। उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं। चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगध्रा के हैं, जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31, ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस आखिर टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। मोरबी हादसे पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस लगातार इस हादसे को लेकर पीएम मोदी और गुजरात सरकार पर हमलावर है। एक तरफ जहां पवन खेड़ा ने पीएम पर घूमने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने लापरवाही को लेकर प्रशासन पर निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया। आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, देखा नहीं। एफआईआर हुई है, क्या उस एफआईआर में किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को नामजद किया गया? सवाल है कि ये अजंता मोरेवा नाम की कंपनी के ट्रस्ट को इस पुल की मेंटेनेंस, रखरखाव और संचालन का जिम्मा देने का निर्णय किसने लिया? किसके हस्ताक्षर है फाइल पर? किसके आदेश से हुआ है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? क्या आनंद फानंद में चुनाव आ रहा है, इससे जल्दबाजी में, रिबन काटने की जल्दी में आप लोगों ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी देखे कि भाई उस पुल पे 500 लोग आ सकते हैं या नहीं, आपने खोल दिया पुल। 12 रुपए 17 रुपए की टिकट लगा दी और भीड़ इकट्ठी कर दी पुल पर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है जिम्मेदार इसका? 6:20 की दुर्घटना हुई है। 7:30 के पहले कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया। 2-3 पुलिस के कांस्टेबल खड़े थे। क्या करते? जब ये ब्रिज चालू हुआ तो क्या इसकी इजाजत ली गई नगर पालिका से? क्या प्रशासन को सूचित किया गया? प्रशासन क्या अंधा है जो 5 दिन से लगातार यहां पे ब्रिज चला हुआ है और कोई यहां पे व्यवस्था नहीं हुई? पुलिस का कोई इंतजाम नहीं। 17 रुपए के एक प्रति टिकट के लालच में 190 लोगों की जान चली गई है। मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तार करिए प्रशासक की अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, थानेदार को। क्या कर रहे थे? कॉन्ट्रैक्टर को, ओबेरा कंपनी वालों को, जिन्होंने ये ठेका लिया था। क्यों नियमों का पालन नहीं किया गया? मैं इसकी निंदा करता हूं।
गुजरात के मोरबी में पुल की दुर्घटना ने सबको चौंका दिया है। इस घटना पर कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने शोक जताया है। वहीं उन्होंने न्यूज इंडिया से भी खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहली बात तो ये बड़ी दुखद दुर्घटना है। इतनी सारी जानें गई, परिवार के लोगों ने अपने स्वजन को गुमाया है। और मैंने अभी सुना कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने माता पिता को गंवा दिया है। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ केबल ब्रिज का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका सदमा भी गुजरात नहीं पूरे देश के लोगों को लगा है कि ये अवॉइड किया जा सकता है। अगर ध्यान रखते तो ये हादसा नहीं होता। कैथल में पुलिस प्रशासन द्वारा रन फॉर यूनिटी एकता के लिए दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ शहर के लोगों ने भी हिस्सा लिया। ये दौड़ सर छोटूराम इंजोर स्टेडियम से शुरू होकर पेवा चौक बाईपास से होती हुई वापस सर छोटूराम इंजोर स्टेडियम में पहुंची। पत्रकारों से बात करते हुए कैथल के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने कहा कि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम देश को एक रखने के लिए दौड़ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के लौह पुरुष थे। आज़ादी के बाद में जैसा हम सबको पता है कि भारत देश जो था वो अनेक राज्यों के अंदर टूटा हुआ था, बट गया था, जिन्होंने अपनी अपनी आज़ादी स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जिन्होंने कि भारत को जोड़ा था और भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में बनाया था। उसी के उसमें हम ये एकता दिवस मनाते हैं और हमारी सभी भारतवासियों से, हमारे कैथल जिला के वासियों से अपील भी यही है, युवा वर्ग से, बच्चों से खासतौर पर अपील है कि वो एकता के लिए कार्य करें और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाने के लिए अपनी दिशा से प्रयास करें, अपनी तरफ से योगदान करें और पूरे देश को एकजुट होने में भागीदार बनें। महोबा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुए कार्यक्रम में डीएम मनोज कुमार उपस्थित रहे। डीएम ने बताया कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान के साथ साथ अपने सार्थक और ठोस निर्णय के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाए। आजादी के बाद के हालात और स्थितियां भारत के इतिहास के लिए और नव भारत निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम सुबह शुरू हुआ, जिसमें 8:30 बजे से जनपद स्तर पर किया गया और सभी ग्रामों में जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और स्कूल्स हैं, उनके 14 वर्ष से उम्र के अधिक के बच्चों के छात्रों के साथ में इस कार्यक्रम को किया गया है। और क्योंकि ये वहाँ पर शपथ भी दिलाई गई है, इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और जो अध्यापक गण थे, छात्र थे और नागरिक गण थे, सभी इसमें उपस्थित हुए और उसमें पार्टिसिपेट किया। ललितपुर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस विभाग ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। पुलिस लाइन में एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों ने दौड़ लगाई। कई किलोमीटर तक पुलिस ने दौड़ लगाकर एकता का संदेश दिया। बता दें कि रन फॉर नेशन मार्च पास्ट का शुभारंभ पुलिस लाइन से पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं देश के महान नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने रिजर्व पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इसमें सभी अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खबर गोंडा से है, जहां नवाबगंज के नंदनी नगर में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मेरठ में हुए 400 लोगों के धर्मांतरण को लेकर कहा कि साहब ये तो अपनी मर्जी है, बहुत से लोग हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में गए, उस समय परिस्थितियां थी, लेकिन इस समय क्या स्थिति है मैं उससे अवगत नहीं हूं। पुरानी पार्टी है। देखिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की भी कल्पना की गई है। आज भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी का पूरे देश में विस्तार है तो वो कांग्रेस पार्टी का है।
लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राहुल जी के आने के बाद पार्टी धीरे धीरे अपना स्थान खोती जा रही है। मैं नंदनी नगर में बैठ करके भगवान से दुआ करता हूं, थोड़ी सी ताकत उनको दे दीजिए, देश के लिए जरूरी है। जेल में सुरंग अक्सर आपने फिल्मों में सुनी होगी, लेकिन राजस्थान में बेखौफ हो रहे बदमाशों ने प्रदेश के सेशन कोर्ट परिसर में बनी अस्थायी जेल में ही सुरंग खोद डाली। ये सुरंग शातिर बदमाशों ने रातों रात ही बनाई है। इस सुरंग के जरिए किसी हाई प्रोफाइल कैदी को छुड़ाने की साजिश को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में खड़ा हूं। सेशन कोर्ट में पूरे दिन में जितने भी जयपुर के थाने हैं उनमें जितने भी अपराधी, चाहे वो एनडीपीएस के हो, शराब के हो, मारपीट के हो या कोई भी अपराधी हो, उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाता है। आप देखेंगे दीवार के ठीक नीचे जो है एक बड़ा सा एक जो गड्ढा है, एक बड़ी सी एक सुरंग है, वो यहाँ पर बनाई गई है। संभवतः आज या कल रात और उससे एक दिन पहले 2 दिन की ये साजिश है जब इस सुरंग को यहाँ पर बनाई गई है। संभवतः जिसने ये सुरंग बनाई है उसकी मंशा ये थी कि वो अपने जो साथी उसको यहाँ से फरार कराकर ले जाए। इस दीवार के यहाँ पर जो है उसने यहाँ पर गड्ढा बना रखा है, यानी कि उसको एक टाइल यहाँ से हटानी थी और यहाँ से हटाने के बाद वो है इधर उसकी भागने की साजिश थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी साजिश का जो है पर्दाफाश हुआ है। कुछ अधिवक्ता है, उनसे बातचीत करेंगे। वैसे एक बड़ी प्लानिंग कह सकते हो। पिछले 2-3 दिन कोर्ट की भी छुट्टियां थी, सुरंग यहाँ बनाई गई है। ऐसा कभी कम ही होता है ऐसी वारदात। देखिए, ये इस कोर्ट परिसर की पहली घटना जो है वो लग रही है और इस जेल की दीवार के पीछे 2 फीट का कम से कम एक गड्ढा सा बन गया था और अंदर आप देखेंगे तो इसमें 4 टाइल्स जो यहाँ पे लगी हुई है वो टाइल्स यहाँ पे हटाने की कोशिश की जा रही थी आगे, जो कि इसकी सीमेंट हटी हुई है। और इस तरीके की घटना पहले इस कोर्ट परिसर में आज तक नहीं हुई है। हो सकता है इसके पीछे कोई इंटेंशन हो या कोई कारण रहे हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे इस कोर्ट परिसर में इतने भारी और इतने आतंकवादी टाइप के लोग भी, मुलजिम भी काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ जो जेल के प्रहरी हैं यहाँ पे, जिनकी ड्यूटी है यहाँ पे, मैं उसकी नेग्लिजेंसी मानूंगा कि इतनी बड़ी घटना यदि कोई हो जाती कल ना, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से पहले भी ये अस्थायी बैरिक है, यहाँ आरोपियों को रखते हैं, उसके बाद कोर्ट में पेश करते हैं। तो अब आपकी क्या रुख रहेगा? एप्लीकेशन देंगे, सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग करेंगे आगे अधिवक्ता? देखिए, हम अधिवक्ताओं की सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग भी करेंगे और इस तरीके की घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम डीजे साहब की भी यहाँ पे बात करेंगे और जेल जो डीजी हैं उनसे भी हम यहाँ पे अपने बार के थ्रू हम लेटर जारी करने की बात कराएंगे अभी। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अधिकारी, कोई भी मुलजिम यदि भागता है तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश रही हो और उसके कोई आदमी बाहर बैठे हो, वो भगाने के चक्कर में और यहाँ फायरिंग हो जाए और चीज़ हो जाए, इस तरीके की घटना। क्योंकि वकील समुदाय के काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे और उनके आपस में भी काफ़ी लोग रहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बड़े खतरे को एक इशारा था और इशारे को भांप लिया गया। आज आप देखेंगे पूरी तरह से खाली है। अमूमन करीब 100 जो आरोपी है, 100 जो कैदी है, उनको यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन जैसे ही पता चला यहाँ पर तो सुरंग खोद रखी है, इसके बाद आज पुलिस ने उन आरोपियों को यहाँ पर पेश नहीं किया। बहरहाल पुलिस की टीमें पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम यहाँ पर कुछ देर में आएगी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आखिर इसके पीछे कौन था, किसने ये सुरंग खोदी? सहयोगी जितेश शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। दिल्ली में नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों के दफ्तर पर नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिस के बाहर एक पोस्टर चस्पा कर दिया है, जिसमें लिखा है, अपना बायोडेटा अपने जिला अध्यक्ष को ही दे। दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव दस्तक देने वाले हैं और ठीक उससे पहले तमाम पार्टी दफ्तरों के बाहर टिकट के लिए होड़ मची हुई है। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पार्टी ने अपने कार्यालय के बाहर ही एक पोस्टर चस्पा किया और इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि सभी लोग अपना बायोडाटा अपने जिला अध्यक्ष को ही देंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि यहाँ पर बायोडाटा जमा नहीं होंगे। लगातार जैसे ही चुनाव आते हैं तो पार्टियों के दफ्तर के बाहर तमाम जो नेताओं की फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। यहाँ पर भी देखिए तमाम लोग पहुँचे हैं जो कि टिकट की दावेदारी के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आपका सवाल, क्योंकि आपने तो पिछले 5 साल में जनता की सेवा भी की। सर मैंने 5 साल नहीं, मैंने उपचुनाव में 1 साल, जो उपचुनाव हुए थे ना 2021 में, तो 5 सीटों पे चुनाव हुए थे। 5 में से 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती थी, जिसमें से एक मैं भी था। सबसे ज़्यादा 7000 वोटों से मैं जीता था। इस बार फिर दावा ठोकना है? हाँ, दावा तो सर देखो, रिज्यूम तो सबको ही देना है अपना। मैं अपना जिला अध्यक्ष को दे के आया हूँ अपना
रिज्यूम जो है। और अभी तो मैं दुर्गेश भाई से मिलने आया था, क्योंकि मैं उपचुनाव में दुर्गेश भाई के मैं वहाँ पे था, तो कुछ समस्याएं थी वहाँ के लोगों की। किस तरीके से CV आपने बनाया? ये देखिए सर, ये मैंने पिछले साल का ही है, तो ये देखिए बायोडाटा है, इस पर संसद विवरण लिखा हुआ है। और उसके बाद ये बतौर निगम पार्षद मैंने 1 साल के अंदर एक बायो टॉयलेट अपने 80 सीट का बनवा दिया है, एक स्कूल बनवा दिया है MCD का मैंने, और एक कॉम्पैक्टर मशीन मैंने लगवा दी अपने वार्ड में, सड़कें बनवा दी है, नालियाँ। पार्टी का प्रोसेस है कि बायोडाटा जिला अध्यक्ष को ही देना है, क्योंकि हर पार्टी का टिकट बांटने का एक प्रोसेस होता है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, प्रोसेस जो है ना बहुत ही अच्छा है हमारी पार्टी का। खूबसूरती है कि हम जो है ना सर्वे कराते हैं एक क्षेत्र के अंदर, जैसे कि वार्ड है उसके अंदर सर्वे कराते हैं। मुझे भी सर्वे करा के टिकट मिला था। सर्वे में ये पता चल जाता है कि जो हमारा जो टिकटार्थी है, जो टिकट मांग रहा है, उसकी जनता के अंदर क्या पहचान है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जो बायोडाटा होता है उससे ये पता चलता है कि ये हमारी पार्टी में कब से है, कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए इसने क्या क्या कार्य किया है। देखिए जैसे ये अन्ना आंदोलन का हो गया सर, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब आम आदमी पार्टी बनी थी, इस तरीके से पर्चियाँ, अरविंद जी के साथ में जेल भी गया था। ये देखिए बिजली आंदोलन, ये बैसाखी घोटाला जो हुआ था सलमान खुर्शीद वाला, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उससे पता चल जाता है, फिल्टर हो जाते हैं कार्यकर्ता कि भाई जो हमारा अगला निगम पार्षद होगा वो क्षेत्र में उसकी छवि कैसी होगी और पार्टी के लिए किस टास्क उसने काम किया है। आपका क्या नाम है और कहाँ से आप लोग? मेरा नाम परमजीत कौर है और वार्ड नंबर 16 आदर्श नगर से। ये बताइए कि यहाँ पर आप बायोडाटा लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो लिख दिया है कि बायोडाटा जिला अध्यक्ष को ही देना है। जी, मैंने बायोडाटा तो जिला अध्यक्ष को ही दिया है, लेकिन ये पार्टी ऑफिस है और कुछ काम हमें अपने नेताओं से पढ़ते रहते हैं, उसके पर्पस से हम मिलने आए हैं। बायोडाटा हमारा जो प्रोसीजर है, जो पार्टी ने प्रणाली रखी है, उसी के थ्रू दिया गया है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।